श्री बाके बिहारी जी की महिमा तो वैसे ही अनंत है। उन्हें कोई जिस स्थान पर पुकारता है वहीं आकर वह भक्त को सुरक्षा प्रदान करते हैं। आज मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी ही घटना बताने जा रहा हूँ जब मैंने सच्चे भाव से परमात्मा को पुकार करते हुए कहा, प्रभु मुझे मार्ग दिखाइए। तब परमात्मा स्वयं प्रकट होकर मुझे मार्ग दिखाने आए। बात अधिक पुरानी नहीं है। मेरी माताजी को शिक्षक ट्रेनिंग के लिए वृंदावन भेजा गया। मेरी माताजी वृंदावन आ गई। अब घर पे मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। कुछ दिन तो व्यतीत हुए, लेकिन अचानक से मुझे अपनी माताजी की याद आने लगी। मैंने माताजी को फ़ोन करके कहा, मुझे आपके पास आना है। माताजी ने कहा, इस समय पिताजी व्यस्त हैं, तुम्हारा निकलना कठिन होगा। पिताजी आज्ञा दें तब उनके साथ आ जाना। लेकिन मेरा मन माना नहीं। मैंने माताजी को कहा, मुझे आज ही आना है, कैसे भी करके मुझे आपके पास पहुंचना है। माताजी ने कहा, जिद छोड़ दो, कुछ दिनों बाद मैं स्वतः ही तुम्हारे पास लौट आऊँगी। पर मेरा मन मान नहीं रहा था। मैंने पिताजी से आज्ञा ली। पिताजी ने कहा, 15 साल की उम्र है, अकेले कैसे जाओगे? उरई से वृंदावन जाना आसान नहीं है, और इस समय सर्दी का मौसम है, कहीं भटक न जाओ, कोई तुम्हें उठाकर न ले जाए। पर मेरा मन निश्चित था। मैंने तो जिद पकड़ लिया था कि मुझे वृंदावन जाना है, श्री बाके बिहारी जी का दर्शन भी करना है और माताजी के पास जाकर रहना है। पिताजी को बहुत समझाया, पर जैसे तैसे पिताजी मान गए। मैंने ट्रेन पकड़ी। ट्रेन पकड़कर मैं उरई से झांसी आ गया। झांसी पहुंचने पर मुझे ज्ञात हुआ यहाँ से मुझे मथुरा जाना है। मैं झांसी से मथुरा जाने के लिए ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में ट्रेन आई। मैं ट्रेन में चढ़ गया। रात को 10:30 बजे मैं मथुरा पहुंचा। मथुरा में सर्दी के समय आप सोच सकते हैं कितना अंधकार होगा और कितनी ठंड पड़ती है। उस जाड़े के मौसम में मथुरा पहुंच जाना ऐसे समझो कि अपने शरीर को स्वयं तपाने वाली बात है। अब मुझे तो कोई ज्ञान था नहीं। एक कंबल मेरे पास था। मैं उस कंबल के सहारे मथुरा स्टेशन पर उतरा। थोड़े कपड़े मेरे पास थे और मुझे माताजी ने एड्रेस तो दिया था अग्रवाल धर्मशाला का। उसके नज़दीक ही माता ने एक कक्ष किराए पर ले रखा था, वहीं रहती थी। मैं मथुरा स्टेशन से बाहर आया, देखा तो सारी स्टेशन सुनसान लगी पड़ी थी। एक दो लोग ऐसे घूम रहे थे। उन्हें देखकर मन में भय होने लगा, पता नहीं कौन है, कहीं मुझे ठग ना जाए। इस प्रकार बहुत चिंता मन में होने लगी। सोचने लगा, पिताजी की बात मान लेता, पिताजी के साथ आ जाता, ठीक रहता। पर अब निकलने के बाद तो प्रभु का ही भरोसा होता है। परमात्मा को याद करते हुए कहा, प्रभु अब आप ही रक्षा कीजिएगा। इस प्रकार मैं सोच ही रहा था, तभी वहाँ एक टांगे वाला आया। वह टांगे वाला कहने लगा, किसी को वृंदावन जाना है? मैं जा रहा हूँ, किसी को वृंदावन चलना हो तो मुझे बताए। उसकी बात सुनकर मैं टांगे में चढ़ गया। टांगे में अन्य भी कुछ यात्री थे। उसने मुझसे पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? मैंने कहा, अग्रवाल धर्मशाला के नज़दीक मुझे उतार देना, वहीं पर मेरी माता ने कक्ष लिया है, मैं वहाँ अपनी माताजी से मिल लूँगा। तब वह टांगे वाला कहने लगा, रात्रि का समय है, तुम्हारी माता तुम्हें किस प्रकार मिल सकेगी? तुमने उन्हें फ़ोन किया है, कुछ बताया है? तब मैंने कहा, उनके पास फ़ोन नहीं है, मैं उन्हें अपने आप ढूंढ लूँगा, आप मुझे उतार देना। वहाँ पहुँचते पहुँचते 11:30 पौने 12 बज चुके थे। अब वृंदावन की गलियाँ, सर्दी का समय, जहाँ कोई भी रात्रि के समय दिखाई नहीं देता है। सारे दिन उत्पात मचाने वाले बंदर भी रात्रि में छुप जाते हैं। अब इस घनघोर रात्रि में और भयंकर चलने वाली सर्द हवाओं के मध्य उस टांगे वाले ने मुझे अग्रवाल धर्मशाला के बाहर उतार दिया। मैं उतरा, उसे राधे राधे कहा। अब मैं सोचने लगा, माताजी का घर कहाँ है? मैंने आवाज़ें दी पर किसी ने मेरी आवाज़ सुनी नहीं। मैं 2-3 घरों के बाहर गया। वहाँ जाकर उनका दरवाज़ा खटखटाया, तब भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मेरा मन विचलित होने लगा।
बहुत भय था, पता नहीं माता जी कहाँ हैं। एड्रेस तो यहीं का बताया था पर मिल नहीं रही थी। तब मैं बहुत उदास होकर एक चौराहे पर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, माता जी कहती हैं वृंदावन में जो भी आता है उसकी सुरक्षा बांके बिहारी स्वयं करते हैं। इस प्रकार मन ही मन अपने आप को मैंने प्रभु के चरणों से जोड़ लिया और बांके बिहारी को याद करते हुए कहने लगा, प्रभु अब आप ही रक्षा कीजिए, कोई मार्ग बताइए, बताइए मेरी माँ का घर कहाँ है। जब मैं इस प्रकार दुखी मन से परमात्मा को याद कर रहा था, उस समय 6-7 वर्ष का बालक जिसने हाफ पैंट पहन रखी थी और एक छोटी सी टी शर्ट उसके शरीर पर धारण की हुई थी, वह चेतन देव मंदिर के पीछे से निकला। मुस्कुराते हुए मुझे देखा, मैंने भी उसे देखा। मैंने उससे पूछा, इतनी रात्रि को कहाँ भटक रहे हो? तो वह कहने लगा, मैं तो ऐसे ही चक्कर लगाता रहता हूँ। तब मैंने उससे पूछा, क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अपनी माँ का घर नहीं मिल रहा है। मेरी माँ यहाँ किराए के घर पर रहने आई है, मुझे उसका स्थान नहीं मिल रहा है। अब मेरा दिमाग तो चल ही नहीं रहा था, मैं तो उसे बोलता ही जा रहा था। वह बालक मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। तब मेरी बातों को सुनकर तब उसने मुस्कुराते हुए एक घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस घर की तरफ चले जाओ, उस घर का दरवाज़ा खुलवाओ। उसने इस प्रकार ऐसा कहा, मैंने भी उसकी बात मान ली। मैंने दरवाज़ा खुलवाया और जैसे ही दरवाज़ा खुला मैं देखकर हैरान हो गया। उस समय परमात्मा ने मेरे साथ एक दिव्य चमत्कार किया था, जिसके विषय में मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ही उस बालक के कहने पर मैंने दरवाज़ा खुलवाया, सामने मेरी माँ खड़ी थी। मैंने अपनी माताजी को हृदय से लगा लिया। माताजी देखकर प्रसन्न हो गई, कहने लगी, इतनी रात्रि को कैसे आ गए? तब मैंने कहा, माँ तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। माँ ने पूछा, इस रात्रि में तुम्हें घर किस प्रकार मिला? तब मैं जब तक माँ से कुछ कह पाता उस बालक के बारे में, वह बालक वहाँ से अंतर ध्यान हो गया। मैंने माताजी से कहा, अभी तो एक बालक यहाँ खड़ा था जिसने मुझे आपके घर का पता बताया, पता नहीं कहाँ चला गया। माता मुझे अंदर लेकर गई, पूछने लगी क्या हुआ? तब मैंने उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर माताजी के आंखों में आंसू आ गए। माता ने कहा, अरे बेटा, तू उसे पहचान नहीं सका, वह और कोई नहीं, स्वयं श्री बांके बिहारी जी आकर तुझे मार्ग दिखाकर गए हैं। यहाँ आने वाले हर भक्त को बांके बिहारी स्वयं मार्ग दिखाते हैं। जो घर का मार्ग पूछता है उसे घर का मार्ग दिखाते हैं, जो मुक्ति का मार्ग पूछता है उसे मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, और जो भक्ति का मार्ग पूछता है उसे तो अपने चरणों में ही बिठा देते हैं। यही तो श्री बांके बिहारी जी की अनंत महिमा है। अपने माँ के यह वचन सुनकर मेरा हृदय भक्ति से भर गया। आज तक जब भी मैं श्री वृंदावन धाम जाता हूँ, उस स्थान पर अवश्य जाता हूँ जहाँ पर बालक के रूप में मुझे श्री बांके बिहारी जी ने दर्शन दिए थे। वहाँ की रज उठाकर मैं अपने मस्तक पर लगा अपने आप को धन्य मानता हूँ कि किस प्रकार उस रात्रि के समय बांके बिहारी जी ने स्वयं आकर मुझे मार्ग बताया था। तो ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। कितना आश्चर्य होगा आपको जब कोई इंसान आपके बिना कहे आपके मन के भावों को समझ जाए। आप क्या चाहते हो, आपके मन में किस वस्तु की इच्छा है, वह बिना कहे समझ जाए और आपकी वह इच्छा पूर्ण कर दे। यह देखकर आप भी मन में सोचने लगेंगे कि यह इंसान हमारे मन की बात को कैसे समझ जाता है। हम तो मन ही मन उसे अंतर्यामी मान लेंगे। एक ऐसा ही उदाहरण हमें पुस्तकों में पढ़ने पर प्राप्त हुआ। उन पुण्यमयी माताजी का नाम था श्री गोपाली जी। गोपाली जी सच्चे भाव से परमात्मा की भक्ति करती थी। एक बार उनके स्थान पर एक संत जी आए। संत जी कहने लगे, मुझे भोजन करना है। अब उनके मन के भाव को जानकर गोपाली जी ने भोजन बनाया।
जैसे ही वह संतों को भोजन देने गई, संत जी कहने लगे, पहले इसका परमात्मा को भोग लगाओ। गोपाली जी ने कहा, आप स्वयं भगवान हैं, आप स्वीकार कीजिए, परमात्मा स्वीकार कर लेंगे। तब संतों ने कहा, ऐसा नहीं, आप मूर्ति के समक्ष जाइए, मूर्ति को अपने हाथों से भोग लगाइए, आज मूर्ति स्वयं आपके हाथों से भोग को स्वीकार करेगी। संत जी की आज्ञा मानकर माता गोपाली जी जैसे ही अपने परमात्मा की मूर्ति को भोग लगाने लगी, उन्होंने जैसे ही मूर्ति के मुख के समक्ष भोजन रखा, कहते हैं उस मूर्ति ने भोजन स्वीकार कर लिया। यह देखकर माता बड़ी प्रसन्न हुई। वह गदगद हो दौड़ते हुए जैसे ही संत जी के पास पहुंची, वह देखकर हैरान हो गई। संत जी अंतर ध्यान हो चुके थे। वह समझ चुकी थी कि आज स्वयं परमात्मा मेरी मनोकामना पूर्ण करने आए थे। वह बड़े जोर से रोते हुए कहने लगी, हे प्रभु, मेरा भोजन आज तो स्वीकार किया है, अब किस प्रकार स्वीकार करेंगे। तब परमात्मा ने मूर्ति के माध्यम से आवाज देते हुए कहा, तुम्हारा भोजन रोज स्वीकार किया जाएगा, पर भक्तों के माध्यम से जो भक्त तुम्हारे घर आए उन्हें उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराइएगा। अगर वह तृप्त हो गए तो समझ लेना कि मैंने भोजन स्वीकार कर लिया है। अब जो भी संत उनके घर आए, वह जो इच्छा लेकर घर की ओर आता था, वह ही भोजन उसे प्राप्त हो जाता था। एक बार दो संत मिलकर जैसे ही गोपाली जी के घर पहुँचे, उनके मन में इच्छा थी कि आज हमें भोजन में खीर मिले। जैसे ही माता गोपाली जी भोजन बनाने लगी, भगवान ने आदेश दिया संतों के लिए खीर बनाना। वह खीर तैयार कर जैसे ही संतों को भोग लगाने लगी, संत हैरान हो गए, सोचने लगे हो सकता है अकस्मात हुआ हो। दूसरे दिन संतों ने मन में इच्छा की आज हमें बाजरे की खिचड़ी मिले। जैसे ही माता गोपाली जी आज संतों के लिए भोजन बनाने लगी, श्री कृष्ण ने कहा, आज संतों के लिए खिचड़ी बनाओ। अब भगवान का आदेश मानकर माता गोपाली जी ने संतों के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाई। जैसे ही खिचड़ी बनकर तैयार हुई, वह संत हैरान हो गए। हम तो माता जी से कहते नहीं हैं, पर यह कैसे जान लेती हैं, हमारी रुचि के अनुसार ही हमें भोजन प्राप्त हो जाता है। यह देखकर संत बड़े हैरान होने लगे। उन्होंने कहा, कल का दिन और आजमाया जाएगा। तीसरा दिन हुआ। संतों ने मन में निश्चय कर लिया कि आज हमें क्या क्या खाना है। जैसे ही माता गोपाली जी भोजन बनाने लगी, श्री कृष्ण ने आज पुनः आदेश दिया, आज मालपुरे बनाओ और गुलाब जामुन बनाकर संतों को भोजन खिलाना। वह तृप्त हो जाएंगे। वह तृप्त हुए तो समझ लेना मैं प्रसन्न हूँ। अब भोजन बनाकर प्रभु को भोग लगाकर जैसे ही माता गोपाली जी ने संतों के आगे भोजन रखा, संत देखकर हैरान हो गए। जिसकी उन्होंने मन में प्रातःकाल कामना की थी, वह संपूर्ण भोजन उनके समक्ष प्रस्तुत था। मालपुरे थे, गुलाब जामुन तैयार थे, अन्य और भी व्यंजन जो उनकी रुचि के अनुसार थे, वह सब वहाँ बनकर उपस्थित थे। अब वह दोनों संत माता गोपाली जी के चरणों में प्रणाम कर कहने लगे, माता जी, यह कैसा आश्चर्य है, हम जिस चीज की कामना करते हैं वह स्वतः ही बनकर तैयार हो जाती है, हमें इसका रहस्य बताइए। तब माता गोपाली जी ने कहा, यह रहस्य नहीं, यह तो परमात्मा की कृपा है। वह स्वयं आकर मेरे भोग को स्वीकार करते हैं और स्वयं आकर बताकर जाते हैं कि आज संतों को क्या खाने की इच्छा है। मैं उनकी आज्ञा अनुसार ही आप सबका भोजन स्वीकार करती हूँ। यह चमत्कार देखकर वह दोनों संत माता गोपाली जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। धन्य हो माता, आप धन्य हो, आप तो यशोदा के समान हो, जिसे परमात्मा स्वयं अपनी रुचि के अनुसार बताता है कि मुझे क्या खाना है। जब संतों ने इस प्रकार माता गोपाली जी की सराहना की तो सारे समाज में उनका नाम विख्यात हो गया। अब तो सारे समाज में माता गोपाली जी की जय जयकार होने लगी। जो किसी प्रकार की इच्छा रखकर इनके घर पर आता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो ऐसे दयालु परमात्मा जो अपनी कृपा से भक्त को लोगों के मन को जानने की भी शक्ति दे देते हैं, ऐसे भक्त वसल भगवान और उनको प्रेम करने वाले उनके भक्तों के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।